आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो ताप्ती नदी के किनारे और नेपाल की सीमा से सटा हुआ शहर बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ पर आस्था की शक्ति है, बुद्ध की शांति है, तो इतिहास की विरासत भी है। और आज यूपी यात्रा में हम यहीं के लोगों से बात करने वाले हैं। तो बलरामपुर के सफर में भी रोज की तरह हमारे साथ रहिए और चलिए शुरू करते हैं यूपी यात्रा आज के एपिसोड में। आई लव बलरामपुर। ये अरुण है हमारे साथ जो बलरामपुर में रहते हैं, बलरामपुर को बहुत प्यार करते हैं और बहुत सालों से अरुण जो है वो ऑटो चलाते हैं और इन्हीं के ऑटो पे बैठ करके मैं और प्रिया आज बलरामपुर की सड़कों पर ये देख रहे हैं कि क्या मिजाज यहाँ की जनता का है। बिल्कुल, और अरुण से हम बात भी करते हैं श्रद्धा कि उनका काम कैसा चल रहा है। अरुण, डर वर तो नहीं लगता आपको? रात में कब तक चलाते हैं ऑटो? हम 8 बजे तक चलाते हैं। कोई पैसा वैसा सब देता है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रद्धा, ये तो कह रहे हैं कि बढ़िया है माहौल, लेकिन हमने अपनी जनता से वादा किया, दर्शकों से वादा किया कि बलरामपुर के लोगों की जुबानी और सुनवाएंगे कि वहाँ पर परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं। तो और लोगों से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हर तबके के लोगों से हम बात करते हैं ताकि जमीन से जुड़ी हुई हर रिपोर्ट हम आप तक यूपी यात्रा के जरिए अलग अलग जिलों से पहुँचाएं। और आज पड़ाव है बलरामपुर में। चलिए हमारे साथ। बलरामपुर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस पूरे क्षेत्र पर माँ भगवती की कृपा है, क्योंकि यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर स्थित है। तो माँ पाटेश्वरी देवी की कृपा मानते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग। बहुत ही प्रसिद्ध ये शक्तिपीठ है और यहाँ माँ का बायां स्कंध यानी कि बायां कंधा गिरा था। माँ सती का बायां कंधा गिरने की वजह से ये 51 शक्तिपीठों में आता है। मान्यता ये भी है कि जो पूरा मंदिर है वो नाग परंपरा और गुरु गोरखनाथ से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बगल में एक तालाब है। पुराणों में इस बात का वर्णन है कि कर्ण यहाँ पर, सूर्यपुत्र कर्ण यहाँ पर सूर्य को हर रोज अर्घ दिया करते थे। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी माँ पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और ऐसा माना जाता है कि बलरामपुर में कोई भी मुसीबत माँ यहाँ आने से पहले ही हर लेती है। क्या पहले भी आए हैं बलरामपुर? हाँ जी, यहाँ से पहले भी मैं आया हूँ कई बार। हमारा बचपन में यहाँ ही मुंडन संस्कार हुआ था, इसलिए हमारे फैमिली के जो भी है सब यहीं होते हैं सारे। कहाँ के आप? वैसे हम अयोध्या से। अच्छा, तो अयोध्या से माँ पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इतने सालों से आप आते रहे, आपने कहा बचपन में आपका मुंडन संस्कार भी यहाँ पर हुआ था। क्या बदलाव आपने बलरामपुर में देखे? बहुत कुछ चेंजेस हैं। जब से योगी जी की सरकार आई तब से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे और भी चीज़ें जो भी हैं। योगी जी जो दावा करते हैं, योगी सरकार जो दावे करती है कि हम जो इस तरह के स्थल हैं उनका उद्धार कर रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उनको और व्यापक तरीके से बना रहे हैं, वो दिखा आपको? हाँ, दिख रहा है, मंदिर है। अब इसमें तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। रामपुर में सब व्यवस्था वगैरह सब सही लगी है? बहुत बढ़िया है। राज्य सरकार की जो जितने दावे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है। आप बताइए भैया, आप भी? हम भी अमेठी से ही आए हैं और हमारे हैं वहाँ से नेपाल से दर्शन करके पशुपत महाराज जी 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 वहाँ से डायरेक्ट यहीं चले आए माता जी के दर्शन करने जो है। हम भी पहली बार आए हैं। आप जो है हमारे मैनेजर साहब हैं, तो आप के यहाँ के विषय नॉलेज था, इसलिए हम जो है यहाँ चले आए माता जी दर्शन करने। राज्य सरकार के दावे आपको जमीन पर नजर आते हैं उत्तर प्रदेश? काफ़ी हद तक। तो देवी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग अमेठी से आए हैं, कुछ लखनऊ से आए हैं, अयोध्या से भी आए हैं, क्योंकि माँ की महिमा अपरंपार है और ऐसी मान्यता है कि माँ के दर्शन करने से तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ पाटेश्वरी में लोगों की ऐसी आस्था है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से लोग खरीदारी भी करते हैं और अब इस क्षेत्र को बड़े अच्छे तरीके से विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर एक महिला है जो कि खरीदारी करने के लिए आई है। क्या नाम है मैडम आपका? संगीता श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? मैं आई तो हरिद्वार से हूँ मैम। हरिद्वार से आई रहने वाले गोंडा के ही हैं। गोंडा के हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप बलरामपुर तो आती जाती रह रही होंगी, तो आपको क्या लगता है कि मंदिर का डेवलपमेंट सही हो रहा है? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, गवर्नमेंट, और उनके लिए थैंक यू। कैसी लग रही है आपको व्यवस्था यहाँ की? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, क्योंकि आप तो यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं। आपको लगता है कि प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? उत्तर प्रदेश में हाँ, जी। कर रही है। अच्छा जी सर। मतलब योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ जी। क्यों? योगी आदित्यनाथ जी के मतलब व्यवस्था अच्छा है। क्षेत्र को जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं इससे? हाँ, सब लोग बहुत संतुष्ट हैं। ठीक है, सही काम हो रहा है यहाँ पे? सही काम हो रहा है? सही, बहुत सही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ हमेशा आते रहते हैं। वो आसपास गोंडा में भी रहेंगे, श्रावस्ती में भी रहेंगे, तो यहाँ पर आते हैं। आप लोग ने देखा है सीएम को? यहाँ रात व्यतीत करते हैं। सीएम को देखा आप लोगों ने? हाँ, देखते हैं। देखते हैं। भैया, आपकी दुकान यहाँ पर कितने टाइम से है? 12 साल से। 12 साल से है। कैसा लगता है आपको जो क्षेत्र का विकास हो रहा है, जो मंदिर को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है? अच्छा है मैम। हाँ, संतुष्ट है इससे? आप लोग को सुविधाएं मिलती है?
हाँ सुविधाएं है यहाँ पे जो है हर चीज़ की सुविधा है। भैया बलरामपुर, क्योंकि अगले कुछ महीनों में अब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, बलरामपुर में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? हमारे ख्याल से तो कोई मुद्दे नहीं होने चाहिए। महिलाएं आसानी से रात में सड़क पे चल सकती हैं। शिक्षा व्यवस्था भी स्तर ऊपर आ चुका है। सड़कें, कनेक्टिविटी भी बहुत सुंदर है, अच्छी है। आवागमन की सुविधाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। संचालन की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था। क्या आपको लगता है कि क्या बलरामपुर के लिए, यूपी के लिए सरकार काम कर रही है? क्योंकि आप चीनी मिल से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप लोगों के लिए सरकार की कोई योजना आपको लगता है कि फायदेमंद है? उनकी हर योजना फायदेमंद है। हर कर्मचारी, हर जो भी संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता है, हर व्यक्ति के लिए जो है योगी जी काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपना एक घर बार सब छोड़ के योगी की तरफ चले गए, जबकि परिवार में मोह प्यार सभी का होता है। उसके बाद जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है? क्या आप यूपी में सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ मैम, हम लोग उत्तराखंड के हैं वैसे। योगी जी यहाँ के उधर ही साइड के हम लोग हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, पर यहाँ जॉब करते हैं। पर हम लोग अब यूपी में बहुत सुरक्षित है। जब से वो आए हैं योगी जी, तब से हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। तो ये लोगों की भावनाएं हैं जिसको आप लगातार सुन रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, बलरामपुर की जनता और क्या कह रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं और प्रिया बलरामपुर में लगातार घूम रहे हैं और बलरामपुर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है वीर विनय चौराहा। इसे चौक भी कहते हैं। यहाँ पूरा मार्केट भी है और लोग भी यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जो यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। प्रिया, बिल्कुल, लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका रुख क्या है, ये बलरामपुर के विकास को लेकर के श्वेता क्या सोचते हैं। भैया कितने सालों से हैं बलरामपुर में? हम तो, हमारा बाई बर्थ यहीं से हैं, लगभग 45 साल हो रहे हैं। अरे वाह, तब तो 45 सालों में बहुत सारे बदलाव आपने देखे होंगे। लेकिन अगर बात करें मुद्दों की, तो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो कि अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा अहम किरदार निभाएंगे? देखिए, मेन मुद्दा तो विकास का ही है। बलरामपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही पिछड़ा इलाका है और हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर विकास बिल्कुल अछूता था। बाढ़ प्रभावित एरिया था, सड़कें यहाँ की बड़ी ही जर्जर थीं, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है बिल्कुल चौपट था। विगत वर्षों में जब से भाजपा सरकार आई है, उसने शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, इन मुद्दों पर बहुत ही विकास का कार्य किया है। आज हमारे यहाँ, आज जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, इससे जनपद की चारों दिशाओं में सड़कें जा रही हैं। किसी भी सड़क पे आप चले जाइए तो बिल्कुल कह सकते हैं हम किसी बड़े शहर में हैं। आज हमारे यहाँ देवी पाटन विश्वविद्यालय भी खुल गया है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही, हमारे तराई के इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही आवश्यक था। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हमको सीधे यहाँ से लखनऊ भागना पड़ता था, तो सुविधाएं यहाँ पर हो गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास के क्षेत्र में जो भाजपा सरकार है, उसने कह सकते हैं कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। आप बताइए, क्योंकि इस पूरे इलाके को लेकर के जैसा इन्होंने जिक्र किया कि पिछड़े इलाकों में आता था, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस पिछड़ेपन से निकालने के लिए जो सरकार ने अभी तक कदम उठाया है वो ठीक है, वो दिशा सही है सरकार की? जी बिल्कुल सही है। सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है सड़क की। जैसे कि मैंने देखा है यहाँ के जो रोजगार लोग करते थे, उतरौला है, तहसील एक हमारा तुलसीपुर है, जाने में लोगों को असुविधा होती थी। सड़कें बन जाने से लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, सुगमता से काम हो जाता है। और कृषि, ये अपना जो क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र है, क्योंकि ज्यादातर जब आसपास के जिलों में अगर हमने जहां भी हम गए हैं, वहां लोगों की एक बड़ी समस्या ये थी कि रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर नहीं है, कल कारखाने नहीं है, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार की दिक्कत होती है। अगर बलरामपुर की बात करें तो यहाँ रोजगार के अवसर है युवाओं के लिए? जी, पिछले सरकार की अपेक्षा कुछ न कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, खासकर युवाओं के लिए। क्योंकि युवा अगर बलरामपुर में पार्ट टाइम जॉब करना चाहे, दुर्भाग्य की बात है कि बलरामपुर में कुछ भी नहीं है जो पार्ट टाइम कर सकता है। आपको क्या लगता है कि कितना मिला है बलरामपुर को, कितना और मिलना चाहिए? मैम, अभी तक जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक गृह जनपद है, तराई का जिला बोला जाता था बलरामपुर। ये पहले शिक्षा के मामले में और भी कृषि सारी सुविधाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है बलरामपुर में काफ़ी चीज़ों का विकास हुआ है। 6 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि चलिए, जैसे कि हम अगर बदलाव की बात करें तो बलरामपुर में हम वो देख रहे हैं। कौन कौन से बड़े बदलाव है पहले वो बताइए, और उसके बाद क्या इश्यूज होंगे वो भी बताइए। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास होते रहना चाहिए, लेकिन हमारे शहर का दुर्भाग्य था कि ये बलरामपुर रियासत थी, कल्याणकारी स्टेट थी, तो यहाँ जो भी डेवलपमेंट हुए थे वो महाराजा बलरामपुर के द्वारा कराए गए ही काम थे, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, जो भी था। उसके बाद जैसे विकास रुक सा गया था, अब भगवान की सरकारों में, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। भगवान की कृपा से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद से बलरामपुर में कृपा हुई उनकी,
और बहुत विकास हुआ। मतलब चाहे सड़कें हों, चाहे स्कूल हों, चाहे अस्पताल हों, सब तो बन ही रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बना, और इन सब से ऊपर कि आम जनता शांति से रह पाए, चैन की सांस ले, वो है लॉ एंड ऑर्डर। तो तमाम गुंडे बदमाश हमारे शहर में भी पनप गए थे, जो फिरौती भी लेते थे बिल्कुल, ये इसीलिए मेरा सवाल था। मैंने सुना कि डराते थे लोग, वसूली करते थे, दुकानदारों से वसूली करते थे। बहुत सारे अपराधी थे, और मुझे लगता है या तो शहर में नहीं है या तो जेल में है। तो बलरामपुर तो बहुत समृद्ध है, मतलब यहाँ पर तराई का ये पूरा इलाका है, नेपाल जस्ट बगल में है, राजा की विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आपको क्या कारण लगता है कि अभी तक बलरामपुर पिछड़ा रहा? हालांकि बहुत लोगों का ये कहना है कि 2017 के बाद विकास हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पिछड़ेपन का कारण क्या रहा? से पिछलेपन का कारण ये रहा कि जो सरकारें थी उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जब ये सरकार आई, भाजपा सरकार आई, तो काम हुआ। लेकिन आज भी जो पिछड़ा हुआ, कहीं ना कहीं जो एक विकास की सतत प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही। लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज खुल गया है, मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गया, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर नहीं है। संयुक्त जिला चिकित्सालय, बड़ा जिला चिकित्सालय चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आज तक एक सर्जन नहीं रहे, ना एक जो है ऑर्थोपेडिक रहे। जिले में जब डॉक्टर है नहीं तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएँ, लेकिन उसका जनता को क्या लाभ मिलेगा? यूनिवर्सिटी आ गई है, ये भी एक विकास ही है। कितने अंक देंगे आप 10 में से अभी योगी सरकार? बिल्कुल, अब 10 में से तो 10 अंक देते ही हैं हम सरकार को। ऐसा निश्चित है कि देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो कई सारे दंशों को झेलता हुआ आज कहीं ना कहीं जो है पुनर्स्थापित हो रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो हमारी जो है लगभग अब जब से मुख्यमंत्री जी यहाँ पे एज अ मुख्यमंत्री आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो नो डाउट ज़ीरो टॉलरेंस की नीति और जो माफियाओं का जो खात्मा है, नो डाउट उस पर तो 100% वर्क हुआ है। आप बताइए कि क्या बलरामपुर में आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पर साधन है? आपको लगता है कि आपके लिए जो सरकार फैसले ले रही है वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। जब से हमारे माननीय योगी जी आए हैं, तब से यहाँ पे जो माफियागिरी है, गुंडागिरी है, बहुत खत्म हो गया। युवा खुश हैं, तो आप समझिए कि युवाओं को जो सुविधाएं चाहिए वो लोगों का एक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं कि पिछले जो 9 सालों के कार्यकाल रहा है, तो अगर बलरामपुर को देखा जाए तो एक तरह से जो कहते हैं ना, ये अडॉप्ट करना, तो योगी जी ने इसको अडॉप्ट किया है, और देखा जाए विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसे सड़कें हो गई, विश्वविद्यालय आया यहाँ पर, और मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। तो जब विकास होता है तो वहाँ की सोच अलग हो जाती है। सोच अलग हो गई, बताइए। मैम, सब कुछ ठीक है, सारी काम में ठीक चल रही हैं। पिछले मतलब यातायात को लेकर, रोड को लेकर, ये अच्छी रोडें देखने के लिए हमें लखनऊ जाना पड़ता था, तो वो सब चीज़ें, हाँ, वो बलरामपुर में बिल्कुल नेशनल हाईवे है, हर एक चीज़ है। लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, थोड़ा नौकरी चाकरी जो युवाओं को लेकर है, इसकी ये सबसे बड़ी बात है। और अगर जो युवा वर्ग है, खासकर जो इनका कोर वोट है, अगर वो वोट प्रभावित होगा तो सरकार भी प्रभावित हो सकती है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। बड़ी बात आपने कही, बिल्कुल बिल्कुल। तो जोखू की चाट बहुत फेमस है बलरामपुर में, और इसीलिए इस चाट को और ज्यादा हम भी चखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ चाट के चटकारे के साथ साथ शहर के चटकारे के बारे में भी पता चलेगा। भैया, जोखू की चाट खाने आए हो? जी। कितने सालों से खा रहे हो जोखू की चाट? 2018 से खा रहा हूँ। हाँ? स्वाद कैसा है इसका? डेली प्रतिदिन खा रहा हूँ। पहले आप तो बताओ, आपने चाट खाई, कैसी लगी आपको? अच्छा लगा। बहुत अच्छी श्वेता, मतलब इतनी चटपटी चाट मैंने पहले कभी नहीं खाई। मतलब सब वाकई दम तो है। अरे वाह, दम तो है। मैं खाऊंगी आगे, लेकिन लोगों से बात करूं। इनका नाम चल रहा है, बड़े बड़े अधिकारी के लड़के बच्चे भी खाते हैं यहाँ। गाड़ियाँ लगा के लोग चाट लगा ऑर्डर भी जाता है। अरे बढ़िया। 50 किलो आलू डेली सेल करते हैं। अरे वाह। 4-5 आदमी डेली हमेशा बनाते हैं। क्या बात है, मतलब बड़ा कारोबार है इनका। बड़ा कारोबार है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं तो खैर, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट ही यही है, और हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तभी से जाते थे, उनकी चाट खाते रहे। चलो ये बताइए कि क्योंकि आपका होम स्टेट यहीं है, यहीं पर आप पले बड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि बलरामपुर में कुछ परिवर्तन आया? बलरामपुर में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे नई सरकार आई है, और खासकर जब से हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्री धीरू भाई बने हैं, तब से इसमें बहुत सकारात्मक। योगी आदित्यनाथ सरकार सही काम कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, हम लोग बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर जान पहचान भी, और क्योंकि सुरक्षित वातावरण भी है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती हैं और इस चाट का आनंद उठाती हैं। बलरामपुर, स्वच्छ बलरामपुर, और ये तस्वीर बलरामपुर की सड़कों पर हम दोनों ने घूमते हुए देखी भी।
हमने आपको देवी पाटन के दर्शन भी करवाए, हमने आपको जोको के चाट भी खिलवाया। बिल्कुल, साथ ही हमने यहाँ पर लोगों से उनकी राय भी जानी। यानी बलरामपुर से यूपी यात्रा का ये एपिसोड फिलहाल यहीं तक, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिए शाम 5:45 पर यूपी यात्रा सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर।